हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद होगा कि अच्छे होंगे लोग, आप लोग और बेहतरीन होंगे। हमने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि साइंस के बारे में, और हम लोग उसके बारे में कुछ चर्चा भी किए थे। चर्चा ये किए थे कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान का ही अंग्रेजी नाम मिलता है हमारा साइंस। साइंस को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान को हम लोगों ने तीन पार्ट में विभाजित किया था: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स को मैंने बताया था आप लोगों को कि भौतिक विज्ञान होता है, केमिस्ट्री को बताया था हमने कि रासायनिक विज्ञान होता है, और बायोलॉजी को बताया था हमने कि जीव विज्ञान होता है। अब हम लोग सिलेबस भी उसका देख लिए थे कि सिलेबस किस प्रकार से, कौन से सब्जेक्ट से हमारा कौन सा सिलेबस रहेगा। तो अब हम लोग धीरे धीरे अपने दूसरे टॉपिक में अपना दूसरा लेक्चर दे रहे हैं, तो उसमें अपने टॉपिक की चर्चा करेंगे हम लोग। आज की हमारी टॉपिक रहेगी फिजिक्स की। फिजिक्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है कि आपको जानना चाहिए कि फिजिक्स किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज तो डिफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस किसे कहते हैं, तो साइंस किसे कहते हैं ये चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए। तो साइंस क्या होता है हमारा? द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉ। क्या होता है? द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉ। भौतिक जगत और प्रकृति के अध्ययन के ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। भौतिक जगत और प्रकृति के अध्ययन के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब हम लोगों ने तो ये समझ लिया कि विज्ञान किसे कहते हैं, फादर ऑफ विज्ञान। आप विज्ञान विज्ञान के जनक कौन है बच्चों? विज्ञान के जनक आप लोग गैलीलियो गैलीली का है विज्ञान के जनक, जो कि इटली के एक वैज्ञानिक थे। इटली के वैज्ञानिक थे गैलीलियो गैलीली। अब उसी विज्ञान में हमारा आता है, फर्स्ट टॉपिक आता है फिजिक्स। फिजिक्स को हम लोग कहते हैं कि भौतिक विज्ञान। फिजिक्स को क्या कहते हैं हम लोग? भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान की सबसे पहले हमें डिफिनेशन जान लेना चाहिए। अब चूंकि हम इस प्रकार से इस बेस से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कि हमारा सीबीएसई बोर्ड का बच्चा होगा वो भी कवर करेगा, और यूपी बोर्ड का बच्चा रहेगा वो भी कवर करता है, वो साथ में चलेगा, ठीक है। तो हमारा भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे इधर उधर का। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, etc. The scientific study of natural forces such as light, sound, heat, electricity, pressure and etc. प्रकाश, ताप, ध्वनि, विद्युत दाब आदि प्राकृतिक शक्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। मतलब कि जो भी कुछ प्रकृति में हमारे वायुमंडल से संबंधित जो भी कुछ प्रकृति में हमारे घटना घट रही है उस सभी चीजों का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने डिफिनेशन लिख दिया है और हिंदी में भी लिख दिया है। जिस बच्चे को इंग्लिश और हिंदी दोनों चाहिए उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएगी। ये यूपी बोर्ड के लिए हो गया, ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए हो गया। अब हमारा इसमें आता है कि भौतिक विज्ञान आप लोगों ने देख लिया कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो साइंस किसे कहते हैं आप लोगों ने समझ लिया, साइंस के जनक किसे कहते हैं आप लोगों ने समझ लिया, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, और भौतिक विज्ञान का डिफिनेशन भी हमने देख लिया। इसमें हमारा पहला चैप्टर आता है मोशन। क्या आता है बाबू? मोशन। पहला चैप्टर आता है आपका मोशन। मोशन जिसको हम लोग हिंदी में गति कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में गति के नाम से जानते हैं। पहला चैप्टर मोशन रहता है। मोशन क्या होता है बाबू? कि पढ़िए, देखिए क्या होता है। A tree is fixed at a place so way that it is stationary. Similarly, a house, plants, hospital, etc. मोशन में ये होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जो एक स्थान पर स्थिर रहती हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, हमारा घर हो गया, और पौधे हो गए। ये सारी चीजें, जो कुछ भी चीजें एक जगह स्थित रहती हैं, एक जगह दूसरे जगह स्थानांतरित नहीं करती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होती है हमारे यहाँ। और कुछ चीजें तो हमारे यहाँ ऐसी होती हैं कि ऑब्जेक्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड पाथ आर प्लेस ऑन द अदर हैंड, ए मैन, बर्ड, कार, बस, एरोप्लेन, etc. अब ट्रेन भी आपका हो गया। अब ये क्या होते हैं, कुछ पाथ ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारी कार हो गई। कार एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। बस क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित होती रहती है, मूव करती रहती है, जाती रहती है। तो जो स्थिति को अपने समय अनुसार परिवर्तित करे वही हमारा मोशन कहलाता है। स्थिति को जो परिवर्तित करे वही हमारा मोशन कहलाता है, ठीक है। etc. दे कैन मूव फॉर वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये वस्तुएं जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, ठीक है, चल के। फिर कह रहा है बाबू आपका कि अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द मूविंग बॉडीज इज
दैट दे चेंज देयर पोजिशन विथ द टाइम, इज दैट दे चेंज, यानी कि कह रहा है आपका बाबू कि स्थिति के अनुसार अपने स्थान को जो परिवर्तन करे वो ही हमारा मोशन यानी गति कहा जाता है। स्थिति यानी क्या होती है, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, अपने हाथ को डुला रहे हैं, इधर हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं, तो हम इधर उधर जब हो रहे हैं, अपने आप को इधर उधर कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, कहीं ना तो कोई हम इधर उधर हो रहे हैं तो गति कर रहे हैं अपने आप को। जब अपने आप को गति कर रहे हैं हम इधर उधर, तो हम कुछ समय भी ले रहे हैं गति करने में, कुछ समय, कुछ एक्चुअल समय होती है, मान लीजिए इधर हम गए तो कुछ समथिंग सेकंड समय लगा होगा, इधर आए कुछ समथिंग सेकंड समय लगा होगा, तो समय के अनुसार परिवर्तन ये क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। तो एक बार डेफिनेशन कायदे से सुन लेना। और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम, समय के अनुसार परिवर्तन ही क्या कहलाता है, स्थिति परिवर्तन ही हमारा मोशन यानी गति कहलाता है। एक स्थान से आप जैसे क्या हो गया कि मान लीजिए एक मिनट के, सपोज दैट हमारी कार यहाँ पे, कार हमारी यहाँ पे, और हमारी कार कुछ समय तो हम लोग चलाएं, ठीक है, हम लोग चलाते चलाते अपनी कार को यहाँ तक ले गए, देखिए ऐसे स्ट्रक्चर, मान लीजिए कार ऐसा है, ठीक है, कार अरे आधुनिक युग का कार है, ठीक है, कार हमारा ऐसा है, ठीक है ना, और कार हमारा इस पाथ पे चल रहा है, रोड पे चलते 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 यहाँ तक आ गया हमारा कार। अब जब यहाँ तक हमारा कार आ गया चलते चलते, तो कार ने यहाँ तक आया, मूव किया, चला, यानी गति किया, तभी तो यहाँ से कार हमारी यहाँ पर आई। हाँ, नहीं गति करती तो कैसे। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कार ने कुछ समय भी लिया होगा, कुछ टाइम भी ली होगी कार ने हमारी, तो जो समय ली और यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हुआ, अपनी स्थिति को परिवर्तन किया, यही मोशन कहलाता है। हम मान लीजिए अपने स्कूल में, ठीक है, स्कूल में हमारा स्कूल कुछ ऐसे ऐसे है, ठीक है, मैं एक्चुअली बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से बनाइएगा। और ये हमारा घर है, अच्छा सा घर है, ठीक है, ये हमारा अच्छा सा घर है, ठीक है अच्छा सा घर, ये हमारा विद्यालय अच्छा सा। अब स्कूल पे हम लोग गए, स्कूल से हम लोगों का सुबह का टाइमिंग हुआ, हमको स्कूल जाना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से निकले अपने घर से, बैग वैग लेके मम्मी से खाना वाना लेते लेते पहुंचे स्कूल पे। हम लोग स्कूल पे आ गए, ठीक है, रन करते हुए, वॉक करते हुए, चलते 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 स्कूल पे आ गए। कुछ लोग साइकिल से चले, कुछ लोग पैदल चले, लेकिन कुछ लोग समथिंग सभी लोग गए स्कूल पे, ठीक है। अब यहाँ से घर से स्कूल आने में हमें कुछ समय लगा होगा, जैसे मान लीजिए 8:30 बजे हमारा क्लास चलता है, तो हम घर से निकलते हैं 8 बजे। क्यों निकलते हैं घर से 8 बजे, कि हम 8:30 बजे तक अपने स्कूल पे पहुंच जाएंगे और प्रेयर करेंगे, फिर अपने क्लास में एंट्री कर लेंगे, करते हैं ना ऐसा। तो इसीलिए तो करते हैं कि हम 8 बजे निकलेंगे अपने घर से स्कूल के लिए, तो 8:30 बजे पहुंचेंगे, यानी आधे घंटे का हमारे पास समय है, ठीक है, यानी आधा घंटा हमें लग जाएगा स्कूल तक पहुंचने में हमें। तो यहाँ से हमने निकला और यहाँ तक आने में समथिंग कुछ समय लगा हमें, यहाँ से यहाँ तक आने में, जो कि अब मान लीजिए हम यहाँ से निकले और चलते 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 अपने स्कूल तक आए, तो हमने अपने गति भी की, मोशन भी किया, मैं चला, लगातार चल रहा हूँ, ठीक है, तो हमने मोशन भी किया, और मोशन किया तो कुछ टाइम भी लगा हमें चलने में, टाइम हमें लगा यहाँ पर आने में। तो मान लीजिए समथिंग मैंने 8 बजे अपने घर से निकला, ठीक है, 8 बजे, और मैं 8:30 पर 8:30 पे हमने पहुंच गया, 8:30 पर मैं स्कूल में पहुंच गया। तो मेरे आने में टोटल समय कितना लगा, 30 मिनट। टोटल समय कितना में लगा, 30 मिनट लगा आपका, यहाँ से यहाँ तक आने में 30 मिनट समय लगा, स्कूल से, घर से स्कूल आने में हमें, ठीक है। और फिर मैंने अपना स्कूल का अपना पढ़ाई लिखाई शुरू किया। तो हमने निकला यहाँ से, मोशन किया, चलते चलते अपने स्कूल तक पहुंचा, यानी हमने चला, मूव किया, ठीक है, तो हम स्कूल तक आए, इसी को हम लोग मोशन कहते हैं। इसी को आपका डेफिनेशन कह रहा है कि समय के अनुसार अपने स्थिति परिवर्तन को ही हम लोग गति कहते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम, ठीक है ना, समय के अनुसार अपनी स्थिति परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, गति यानी मोशन कहते हैं। ओके, कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी आती है, जैसे कार रोड पे चलती है, ट्रेन पटरी पे चलती है, चिड़िया हवा में उड़ती है, एरोप्लेन हवा में उड़ती है, और हमारा बाइक रोड पे चलता है, साइकिल रोड पे चलती है, और कुछ व्यक्ति रन कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं सुबह के टाइम में, कुछ लोग वॉकिंग भी करने के लिए जाते होंगे, तो सभी लोग मोशन कर रहे हैं। लेकिन बट ये टॉपिक्स क्या है कि अ ट्री इज फिक्स्ड एट अ प्लेस so way that it is stationary, similarly a house plant, hospital etc। अब ये तो गति करने वाली चीजें है नहीं, घर तो हमारा जहां का है वहीं पर स्थिर रहता है, हाउस
हमारा जो होता है वहीं पे स्थिर रहता है। हॉस्पिटल तो हमारा जहाँ पे वहीं पे स्थिर रहता है, हॉस्पिटल तो गति करता नहीं, तो फिर ये क्यों मोशन चैप्टर्स में हमारा दिया है कि हॉस्पिटल हमारा गति कर रहा है? नो, नथिंग। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ये मोशन नहीं करता। हमने अभी देखा कि हमारा घर मोशन यहाँ पे नहीं कर रहा है, हमारा घर यहाँ पे मोशन नहीं कर रहा है, हमारा स्कूल मोशन नहीं कर रहा है, हमारा घर हमारा चल के लेके स्कूल तक हमें नहीं जा रहा है, या फिर स्कूल हमारे घर तक नहीं आ रहा है चल के पढ़ाने के लिए कि हम आ गए हैं, आप बैठिए और पढ़ने लगिए। घर नहीं कहता है चलिए हम पहुंच गए, टाइम हो गया, स्कूल में पहुंच गए, ठीक है ना? ऐसा तो कुछ होता नहीं। चलते हम हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी निर्जीव चीजें, नॉन लिविंग थिंग्स जो भी कुछ होती है, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं जो भी कुछ होती है वो मोशन नहीं करती। सजीव चीजें, ऑर्गेनिज्म, और लिविंग थिंग्स जो भी कुछ होती है, सजीव वस्तुएं जो भी कुछ होती है वो गति करती है। सजीव वस्तुओं में तो प्लांट्स भी आ गया, प्लांट्स गति नहीं करता जी, नहीं गति नहीं करता, ये अपवाद है, ठीक है ना? अब बता दूं मैं कि हवाई जहाज आकाश में उड़ती है, ट्रेन पटरी पे चलती है, ठीक है, ये मोशन कर रही है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे हम पहुंच गए। ट्रेन में अब ऐसा इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में कि आप ट्रेन में कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, जो गर्मी की छुट्टी होने वाली है, ठीक है, हमारी जल्दी 20 मई से गर्मी की छुट्टी होने वाली है, 15-20 मई से जैसे ही सरकार का आदेश आया वैसे छुट्टियां हमारी होने वाली है। तो मान लीजिए कि आप एक अवकलन कीजिए, एक इमेजिन कीजिए अपने माइंड में कि हम ट्रेन में बैठे हैं, ताजमहल देखने के लिए आगरा पहुंच रहे हैं, ठीक है, ताजमहल देखने जा रहे हैं, तो क्या ट्रेन ट्रेन तो मूव करने वाली, क्या एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन हमारे पास मूव करके आ रहा है? हम ना मूव करके जा रहे हैं, एक स्टेशन पर ट्रेन पकड़ा, ट्रेन हमारे हमको लेकर के दूसरे स्टेशन पे मूव करके लेके गई, यानी हम भी मूव कर रहे हैं, हम भी चल रहे हैं ट्रेन के साथ में, ट्रेन भी चल रही। लेकिन रास्ते में हमें पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं, ट्रेन में बैठते हैं तो खिड़कियों से देखिए कभी पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं, तो ऐसा आभास होता है कि पेड़ हमारे चल रहे, बट नथिंग, पेड़ नहीं चलता है बच्चों, पेड़ नहीं चलता है, चलते हम हैं। बट हमें इमेजिन ऐसा होता है कि पेड़ चल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, इसमें एक लॉजिक होता है, इसी को तो विज्ञान कहते हैं ना, जितने भी कुछ है इसके पीछे, सारी चीजों के पीछे विज्ञान छिपा हुआ है, ठीक है ना, इसी को तो विज्ञान कहते हैं हम। पेड़ नहीं चलता है बाबू, मान लीजिए यहाँ पे वृक्ष है, ठीक है, ऐसे 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 है, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा वृक्ष नहीं बना सकते हैं बट अच्छा है, ठीक है, जो भी कुछ है, और हम बस ही से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, बस थोड़ा अच्छा बड़ी साइज का बना दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे कार जैसा बस सर बना दिए तो क्या, ये चीज नहीं होगी, ठीक है ना? तो हम बस में बैठे हैं, ठीक है, ये देखिए चुन्नू बैठा है, ये मुन्नू बैठा है, ठीक है ना, और ये बैठा है, अर्पित बैठा है, ठीक है ना, ये बैठा है, ये आशीष नाम का बच्चा बैठा है, ठीक है, मान लीजिए एक मिनट के लिए समथिंग, ये अर्पित नाम का बच्चा बैठा है, आशीष नाम का बच्चा है, रितेश नाम का बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है ना, और इस बच्चे का नाम आराम कर लीजिए, ठीक है, आराम कर लीजिए, ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो अरहम, रितेश, अर्पित और एक बच्चा हमारे साथ आशीष, चारों बच्चे जा रहे हैं आगरा का ताजमहल देखने। अब बस में बैठे हैं, ताजमहल तो हमारा इधर है, ठीक है, ताजमहल मैं नहीं बना सकता बट ठीक है, ताजमहल इधर है, बस इस रोड से गुजर रही है, रोड के किनारे क्या है, पेड़ है, पेड़ तो एक जगह स्थिर है, बस चलते 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 यहाँ से भी गुजरेगी, पेड़ के पास से भी, तो हमें ऐसा आभास होता है कि पेड़ चल रहा है, बट नथिंग, पेड़ नहीं चल रहा है बच्चों, पेड़ नहीं चल रहा है, पेड़ तो जहां का तहां रुका हुआ है, ठीक है, पेड़ नहीं चलता है, पेड़ जहां का तहां रुका हुआ, हम गति कर रहे हैं, तो हम पेड़ के पास से आए चल करके और पेड़ से मूव करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे गति करते हुए, तो ऐसा आभास होता है पेड़ चल रहा है, बट नथिंग, पेड़ नहीं चलता है, हम मूव करते हैं। आपका मोशन चैप्टर है, एक बार डेफिनेशन फिर सुन लीजिए, रिवाइज कीजिए, मोशन नाम की टॉपिक आपकी खत्म हो जाएगी, फिर आगे हम लोग बात करेंगे इसके विषय में। मैंने बताया था, एक बार फिर से रिवीजन करते हुए, ठीक है, साइंस को हमने बताया था विज्ञान कहते हैं, विज्ञान का परिभाषा हमने बताया कि द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉ, भौतिक जगत और प्रकृति के अध्ययन के विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में हमने 3 पार्टों में विभाजित किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स को हमने बताया था कि भौतिक विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री को बताया था रासायनिक विज्ञान कहते हैं, अब बायोलॉजी को मैंने बताया था जीव विज्ञान कहते हैं। हमने टॉपिक शुरू किया है फिजिक्स का। फिजिक्स किसे कहते हैं? तो फिजिक्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर एटीसी, प्रकाश, ताप, ध्वनि, विद्युत दाब आदि प्राकृतिक शक्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब इसमें हमने पहला टॉपिक शुरू किया था, आपका पहला चैप्टर है ये आपका मोशन कहते हैं गति,
एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थिति समय अनुसार स्थिति परिवर्तन को जो हम लोग गति कहते हैं। ठीक है, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द मूविंग बॉडीज एज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। ठीक है, समय के अनुसार अपनी स्थिति परिवर्तन को ही हम लोग मोशन कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की टॉपिक हमारी इतनी रहेगी। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले ले अपना। जो भी बच्चा कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है हमारे बोर्ड से। ठीक है।